हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अतुल मनी टॉक पर। दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, मैंने बात किया है एसआईपी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। लेकिन दोस्तों, आजकल एसआईपी बहुत ट्रेंडिंग है। हर कोई चाह रहा है कि एसआईपी क्या होता है, हर कोई करना चाहेगा। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि इसके फ़ायदे तो हैं, लेकिन क्या नुकसान हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जानें कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक एसआईपी होता क्या है। मतलब कि स्मॉल स्मॉल अमाउंट से हम अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम अपना 500 रुपये से भी काम शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो आपके महीने के हर स्टार्टिंग में या सैलरी से निकल जाएगा, या कोई बिज़नेस करते हैं, तो ईज़िली वो धीरे-धीरे करके आपके जाके इन्वेस्ट होता रहेगा। तो इसमें कोई बड़ा बर्डन नहीं है, कोई हमें लोड नहीं पड़ता है कि पैसा कहाँ से आएगा। जैसे हमें कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो एक हमें उसमें अच्छा खासा लमसम अमाउंट चाहिए। इसमें ऐसा एसआईपी में नहीं होता है। चलिए दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये क्या होता है? इसको एक तरीके से कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर ये स्मॉल स्मॉल अमाउंट अगर लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाए, 10 से 15 साल के लिए, या आपके गोल के अनुसार, या कोई 5 साल का गोल है या कोई 8 साल का गोल है, वो डिपेंड करता है गोल पर। तो ये आपको आगे चल के एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको कन्वर्ट करा देगा ये। तीसरा पॉइंट दोस्तों, हम लोग बात करते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपको समझना होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, कभी शेयर मार्केट ऊपर नीचे आता है, कभी नीचे जाता है। आप देखते होंगे कभी गिर गया, कभी बढ़ गया। लेकिन अगर एसआईपी में वो ताकत है दोस्तों, अगर आपने हर महीने अपनी फिक्स इंस्टॉलमेंट बांध दी है, तो मार्केट चढ़े या गिरे, आपको एक एवरेज अमाउंट इसकी एनएवी मिलती रहती है। तो ये सबसे सबसे प्लस पॉइंट होता है मार्केट को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करने का। दोस्तों, फिर आगे हम आते हैं कि एक सबसे बेहतरीन इसमें क्या लगता है, जो मुझे लगता है, एक आपको डिसिप्लिन मिल जाता है कि आपको हर महीने की 1 तारीख को या 5 तारीख को जैसे आपका पैसा आता है, वैसे आपको एक डिसिप्लिन वे में आप उसको ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों, फ़ायदे तो बहुत हो गए हैं। अब आपको भी लग रहा होगा, अरे वाह! बहुत अच्छा है, एसआईपी तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मेरा काम है आपको आगे की चीज़ें बताना कि इसके नुकसान क्या हैं। दोस्तों, हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, तो नुकसान भी होते हैं। तो आइए दोस्तों, समझते हैं। एसआईपी का पहला नुकसान, या आप वैसे ले सकते हैं कि इसमें दोस्तों नो गारंटी रिटर्न है। जैसे एफडी में होता है कि 7% मिलना है, या पोस्ट ऑफिस में कर दिया एक लमसम हमें जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता मिलता है। लेकिन एसआईपी में ऐसा कुछ नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है, जो ये म्यूचुअल फंड कंपनीज़ होती हैं, वो पैसा लगाती हैं, वो शेयर मार्केट में ही लगाती हैं। तो उसमें कभी उतार-चढ़ाव होता रहता है। तो इससे आपको मालूम आपको होना चाहिए कि मेरा कोई फ़िक्स नहीं है, तो अपने गोल के हिसाब से हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि स्टडी अपना ज़रूर करें। जैसे अगर आपको रिस्क लगता है कि आपको बेटर मालूम होना चाहिए कि आप कौन से फंड में जा रहे हैं। जैसे आप निपॉन स्मॉल कैप में जाते हैं, या पराग पैरिक फ्लेक्सी कैप में आते हैं। निपॉन स्मॉल कैप लंबे अवधि का फंड है, इसमें आपको लंबे समय के लिए पैसा छोड़ना पड़ेगा अगर गोल आपका लंबा है। पराग पैरिक फ्लेक्सी कैप आप 5 साल 6 साल के लिए भी पैसा छोड़ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ डिस्क्लेमर दे दूँ, जो मैं फ़ंड का नाम ले रहा हूँ, टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मेरा कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आपको बाय सेल करना है, अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछ के ही करिएगा, या अपनी खुद एनालिसिस करके करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो भी आगे बढ़ते हैं। और एक इसमें लॉस और आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें शॉर्ट टर्म लॉस होता है। मार्केट के गिरने से, उतरने से, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कि सोचते हैं कि मुझे जैसे एफडी में मिलता है 1% तो 1-7%, 1 साल 2 साल के लिए दी, तो ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। आपको इसमें 1-2 साल के लिए एसआईपी में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कब मार्केट गिर जाए, कब चढ़ जाए, ये आपको कोई नहीं आता है, ये किसी को नहीं पता होता। कोई कहता है तो वो झूठ बोल रहा है। मार्केट का उतार चढ़ाव किसी को नहीं पता होता है। तो ये आपके लंबे समय के लिए ही होना चाहिए, 5 साल, 10 साल या उसके ऊपर। तो दोस्तों, इसका निष्कर्ष हम क्या निकालते हैं? जो फ़ैसला मेरा आखिरी है, क्योंकि मैं ये टोटल एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कि सबसे लंबे समय के लिए अगर डिसिप्लिन से आप कर रहे हैं, तो एसआईपी से अच्छा कुछ नहीं है दोस्तों। एसआईपी बेस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। और आप उसको इसमें शॉर्ट टर्म में नहीं आना है। मैं आपको इसलिए बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट मतलब कि लंबे रेस का घोड़ा होता है, कि आपने गोल प्लान कर लिया, मुझे घर बनाना है, मुझे बच्चों की शादी करनी है, या मुझे अपना टूर प्लान करना है, तो आप एक फ़िक्स अमाउंट लमसम आप बिल्कुल ना करें इसमें। आप एसआईपी में जाएँ, और छोटा-छोटा अमाउंट अवधि में जाता जाएगा, और वो धीरे-धीरे बड़ा पैसा बनता जाएगा। पावर कंपाउंडिंग भी इसमें लगेगी। तो ये सब मिलके एक आपको बेस्ट फंड मिल जाएगा, बेस्ट टोटल पोर्टफोलियो आपका एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो इसी पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।